चलो, so let's start with the numericals which is based on electric current through conductor. सबसे फर्स्ट वाला, इसके आपके जो भी फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। एक बार अच्छी तरीके से फॉर्मूला का रिवीजन करना, फिर न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको। चलो, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल ऑफ द रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना है रेलवे ट्रैक का, जो रेलवे ट्रैक का 20 किलोमीटर लॉन्ग है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। जो जो डेटा आपको दिया है वो आपको पहले लिख के लेना है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रेल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेल इज मेड अप ऑफ द स्टील हैविंग द रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अभी सिंपल है, व्हाट इज रेजिस्टेंस पूछा है। चलो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते। जैसे कि मैंने आपको बोला था, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन था आपका एक, कि रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहला मैं डेटा लिख देता हूँ, विच काइंड ऑफ डेटा इज देयर। आपको क्या क्या दिया था, लेंथ दिया था, बराबर ना। लेंथ जिसको बोलते हैं स्मॉल एल, वो 20 किलोमीटर था, जिसको मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 20 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाता है। उसके बाद आपको एक टेम्परेचर दिया था 20 डिग्री सेल्सियस। आपको एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो। एंड आपको रेजिस्टिविटी दैट इज नथिंग बट रो दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर करके। और टू फाइंड करने बोला है रेजिस्टेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। दिस इज योर रेजिस्टिविटी। ये रो का मतलब रेजिस्टिविटी। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको रेजिस्टिविटी और यू कैन से रेजिस्टेंस, आपको सबको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये शायद से मैंने आपको बताया था। और दोनों को कंबाइन किया तभी यहाँ पे L/A हो जाता है, बराबर ना। जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन चला जाता है तभी इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे आता है, और दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। सो रो का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ कितना है आपका, सो लेंथ इज 20 इंटू 20 है, डिवाइडेड बाय एरिया आपका 25 इंटू 10⁻⁴ है। तो चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 5 are 25 एंड 5 4 are 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सर 6 इंटू 4 24। चलो 10⁻⁻8 और 10⁻³ कितना हो जाता है। इफ द बेस इज सेम, इंडाइसिस रूल क्या बोलता है, इफ द बेस इज सेम तो पावर्स का एडिशन करने आना चाहिए। सो -8 + 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा -5। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 5, बराबर ना। 5 डिवाइड में वो एज इट इज रखा, 10⁻⁻4 ऊपर जाए 10⁻⁻⁴ तो यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 5 किया तो आपका आंसर कितना आएगा। चलो 5 से डिवाइड करो, सब 5 4 are 20, डेसिमल आ जाएगा 40 हो जाएगा वहां पे। सो 40 का क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, 5 8 are 40 और -4 और +4 यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इसका अगर 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करता तो एक डेसिमल आपका लेफ्ट साइड से 0.48 आएगा, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मतलब इसका यूनिट आ जाएगा ओहम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, so let's move towards the second question. What is my second question says that a battery after long use has an EMF is 24 वोल्ट। आपको एक बैटरी है, वो बैटरी का वोल्टेज दिया है 24 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कैन दिस बैटरी ड्राइव अ स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। ऐसे क्वेश्चन पूछा, आपको टोटल करंट निकालना है। अभी मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल लॉजिक है। आपको सबको स्ट्रक्चर पता है क्या, ये ऐसे टाइप का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। ये बैटरी है, ये पूरा बैटरी है बेटा, ये पूरा बैटरी है। ठीक है, ये आपका कैपिटल आर है, और ये आपका बैटरी जो है, बैटरी के अंदर वोल्टेज है और स्मॉल आर है। तो आपको क्या क्या दिया, डेटा दिया है देखो यहाँ पे। तो डेटा में मेरे को दिया हुआ है दिस स्मॉल आर
मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज 380 ओम, बराबर। और क्या दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज इज 24 वोल्ट। और आपको क्या बोला है कि टू फाइंड द मैक्सिमम करंट, टू फाइंड द मैक्सिमम करंट, ऐसे कुछ बोला गया है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करूंगा, आपको सबको पता है करंट इज इक्वल टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज मतलब कैपिटल ए एंड टोटल रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन आपका करंट मैक्सिमम कभी होगा, जब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा। जब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा तभी आपका करंट मैक्सिमम होता है। कैसे पता चला सर, सिंपल है। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ये बैटरी लगाया, ये बैटरी जब लगाता हूं इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी उसके अंदर रहता है, मतलब एग्जिस्टिंग रहता है, बराबर। ये स्मॉल कैपिटल आर क्यों लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों लगाते हैं, आपके करंट को कम करने के लिए, करंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम करंट चाहिए रहेगा, तो ये करंट को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, करंट को कम करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। तो ये कैपिटल आर का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आई मैक्स का फॉर्मूला हो जाए ई अपॉन आर। सो ई का वैल्यू 24 है, डिवाइड बाय आर का वैल्यू 380 है। अगर 24 को 380 से डिवाइड करता तो कितना वैल्यू आ जाता है, चलो 12, यहाँ पे 190 हो जाएगा, बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पे 12, ये 190 को ऐसा लिख सकता हो गया 90 इंटू 10⁻1। फिर 19 से डिवाइड करो, 19 वन जा, 19 जीरो जा, 19 सिक्स जा एंड 19 थ्री जा। तो यहाँ पे 0.63 और 10⁻1 है। अगर ऊपर गया तो 10 क्या हो जाएगा -1। तो इसको और एक डेसिमल से पीछे ले जाओ तो 0.063 एम्पियर। ये आपको क्या मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया सर, करंट फाइंड आउट किया। करंट को का जो यूनिट है वो एम्पियर से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर टू, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कैसे मैंने निकाला, ई का वैल्यू 12 वोल्ट है, आर का वैल्यू 3 ओम करंट दिया हुआ है, कैपिटल आर का वैल्यू और कैपिटल वी का वैल्यू पूछा हुआ है। सो टोटल करंट इज इक्वल टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट इज माय हाफ, टोटल वोल्टेज इज माय 12, आर प्लस आर। तो यहाँ पे मैंने आर का वैल्यू निकाला। अभी ये आर में से कितना वोल्टेज पास हो, मतलब ये आर का वोल्टेज कितना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइस लोगे यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करोगे, यू विल गेट द 10.5 वोल्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ ने बताया था। करंट आपका हाफ ही, और रेजिस्टेंस मतलब जिसका वोल्टेज पूछा उसका रेजिस्टेंस लेना है यहाँ पे। तो 21 डिवाइड बाय 2 किया तो 10.5 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एग्जाम के लिए नहीं रहेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको एग्जाम के लिए नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको नहीं रहेगा, क्योंकि दीज आर द कॉम्बिनेशंस आर देयर आपके रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट, जो आपको एग्जाम के लिए नहीं है। 7 के पास आ जाओ। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस इज 4.2 ओम, 4.2 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर 27 था तभी रेजिस्टेंस 4.2 था, और जब टेम्परेचर 100 हुआ तभी रेजिस्टेंस 5.4 था। व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सबको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। हाँ, तो यहाँ पे R1 डेटा टू, पहले डेटा लिखने आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 जब ये T1 क्या था, और R2 का वैल्यू जब T2 क्या था, बराबर ना। चलो R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था बेटा, 4.2 ओम, कभी बेटा जब टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस था। और R2 का वैल्यू कितना है, 5.4 ओम, और तभी आपका टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, बराबर। आपको पूछा है टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट अल्फा पूछा हुआ है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, आपको सबको पता है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करके, है ना। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो और एक फॉर्मूला आपको, मतलब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो अल्फा का और एक फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिख के दिया था, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 एंड T2 माइनस T1। ये भी फॉर्मूला में शायद से आपको लिख के दिया था, R2 माइनस R1 डिनोमिनेटर R1 T2 माइनस T1। तो चलो R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, R2 इज माई 5.4, R1 क्या है मेरा 4.2 डिवाइडेड बाय R1 अगेन 4.2, और यहाँ पे T2 का वैल्यू मेरा 100 है -27। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5.4 में से अगर 4.2 चला जाता तो 1.2 आपका बैलेंस यहाँ पे रहता है, डिवाइड बाय 1.2 4.2, 100 में से 27 गया तो यहाँ पे 73 आएगा। चलो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं।
यहाँ पे 0.6, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा, बराबर। ये इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻⁻1, 0.6 को 6 × 10⁻1 लिख सकता हूँ, और इसको 21 × 73 × 10⁻1 लिख सकता हूँ। देखो ना, 2.1 को 21 × 10⁻1 लिख सकता हूँ। 10⁻1 10⁻1 गेटिंग कैंसल, और यहाँ पे 6 अपन ये ना, तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं। 3 × 2 = 6, 3 7 = 21, तो यहाँ पे 2 अपॉन ये 7 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 7 3 = 21, कैरी 2, 7 7 = 49, 49 + 2 51, तो यहाँ पे 2/511 आ जाएगा। हाँ, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2/511 अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो आप 2/511 के फॉर्मेट में भी रख सकते हो, ठीक है। और उसको और सॉल्व करना तो और भी आप यहाँ पे, ठीक है। आपको ये जो 2/5 लॉग टेबल से सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर 0.0391 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, क्योंकि अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, उसका जो यूनिट है वो पर डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसका आंसर आपका 0.00391 आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, आपको रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैं आप पे डायरेक्टली आपको बताता हूँ। ये रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आपके पार्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी रेजिस्टिविटी आपको सबको पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार यूज किया है। तो रो कैसे निकालोगे? रो का मतलब ही होता है रेजिस्टिविटी, ए आपका डिवाइड, तो आर को मल्टीप्लाइड करने जाएगा, बराबर, और ए एल आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे रो, तो रो का वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट ऑफ करोगे, रेजिस्टेंस के जगह पे पुट ऑफ करोगे 50 ओम। आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का पहले आपको किस डायमीटर, अगर आपको 0.5 mm दिया हुआ है तो उसका पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 0.5 × 10⁻³ मीटर। इसको लिखते वक्त 5 के फॉर्मेट में लिखना रहेगा, तो 10⁻⁴ मीटर आएगा। ये आपका डायमीटर हो गया। सो व्हाट इज योर रेडियस? डायमीटर को हाफ कर दो, सो 5 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2, यू विल गेट 2.5 × 10⁻⁴ मीटर। तो आपको रेडियस मिला। हाउ विल यू फाइंड एरिया? से एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और लेंथ का वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, सर लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर, और यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो 6 मीटर है। आप वैल्यू पुट ऑफ करो, देखो यहाँ पे मैं पुट ऑफ करके दिखाता हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है। कैपिट देखो यहाँ पे रो इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है सर? सर आर का वैल्यू है कुछ 50 इंटू एरिया, एरिया कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर, आर क्या है मेरा यहाँ पे 2.5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय एल, एल का वैल्यू कितना है 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 50 इंटू पाई का वैल्यू 3.142, 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5 दो बार आ जाएगा, और 10⁻⁴ का स्क्वायर में 10⁻8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। यहाँ पे आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो 6 1 जा 6, ये 50 को डिवाइड करो 6 से, कितना आ जाएगा देखो, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, बराबर। डेसिमल आ जाएगा 2 कैरी, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तभी आप ये आपने डिवाइड कर लिया। तो रेजिस्टिविटी का आंसर आपको कैसे मिलेगा? रेजिस्टिविटी का मल्टीप्लीकेशन करो, 8.333 इंटू 3.142, अभी 2.5 इंटू 2.5, 2.5 का स्क्वायर सबको पता है सर 6.25 आता है, 6.25 इंटू 10⁻⁸, ये इसका जो भी आंसर निकालोगे उसको ओहम मीटर में लिखो, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी मिलेगा। और हाउ विल यू फाइंड अ कंडक्टिविटी? सो कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो भी आंसर है यहाँ पे लिखो, उसका रेसिप्रोकल मत निकालो, यू विल गेट द कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का जो यूनिट होगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है? ये खुद से ट्राई करना है, आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया ताकि आपको खुद से ट्राई करने आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा।
नेक्स्ट पार्ट देखो, ये 9th वाला पार्ट आपको नहीं है, 10th वाला भी पार्ट आपको नहीं है, नेक्स्ट 11th वाला पार्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वाला भी पार्ट आपको नहीं है, और 12th वाला भी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल?